गुड मॉर्निंग बच्चों। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी कक्षा 8 का अध्याय फर्स्ट फसल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने सिंचाई तक पढ़ा, खाद व उर्वरक में अंतर पढ़ा। आज अपने इस वीडियो में सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते अपने सिंचाई के पारंपरिक तरीके। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं। मोट, जिसे गिरनी बोलते हैं। गिरनी 1.4 डायग्राम में ए नंबर दिखा रखा है। चेन पंप बी नंबर डायग्राम में देखो चेन है और उसके साथ पंप लगा हुआ है। ढेकली 1.4 का सी डायग्राम में ढेकली दिखा रखा है। एक तरफ इसके भार बांध दिया जाता है और एक उस भार को यदि नीचे की तरफ करते हैं तो पानी ऊपर खींच सकते हैं बाल्टी की सहायता से। रहट, जिसे उत्तोलक तंत्र बोलते हैं, रहट का डायग्राम ये दिखा रखा है, जिसमें एक बैल है, वो एक डंडे को घुमाता है और उसकी सहायता से पानी को निकाला जाता है। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियाँ निम्न हैं। छिड़काव तंत्र। इस तंत्र का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। असमतल भूमि मतलब जिसमें एक जगह पर भूमि ऊंची और दूसरी जगह बहुत नीचे हो जगह, तो उसे असमतल भूमि कहा जाता है। इस प्रकार की जगह पर पानी है वो एक समान नहीं पहुंचता है। ऊंची जगह पर पानी नहीं पहुंच पाता और नीचे वाली जगह पर ज़्यादा एकत्रित हो जाता है। इसलिए छिड़काव तंत्र का उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से सभी जगह पर समान मात्रा में पानी पहुंच जाए। ऊर्ध्व पाइपों, यानी ये 1.5 का ए नंबर डायग्राम में दिखा रखा है। पाइपें लगी है कि ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये लास्ट ऊपर वाले सिरों पर नोजल लगे हुए दिखाई देते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। छोटे छोटे पाइप हैं, ये एक मेन पाइप से जुड़े हैं और मेन पाइप है वो कुएं से जुड़ा हुआ है। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। फिर है सेकंड नंबर ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। ड्रिप मतलब बूंद बूंद करके गिराना। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। फिर आगे 1.7 खरपतवार से सुरक्षा। तो खरपतवार है वो मुख्य फसल के साथ कुछ अनुपयोगी बाधक होते हैं, उसे खरपतवार कहते हैं। खरपतवार से सुरक्षा कैसे की जा सकती है इसके बारे में बताया जाएगा। बूझो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए हैं? नहीं, ये अपने आप स्वतः ही मुख्य फसल के साथ उग जाते हैं।
खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य और पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। यदि उसमें पुष्प बन गए या बीज बन गए तो फिर खरपतवार आगे दोबारा उग सकती है, इसलिए पुष्प और बीज बनने से पहले ही खरपतवार को हटा देना चाहिए। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं, जैसे 2,4-D। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवारनाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर यानी फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। इस तरह से खरपतवारनाशी का छिड़काव किया जाता है। क्या खरपतवारनाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? जैसे पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पण एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवारनाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए। तो आज इस वीडियो में अपने पढ़ा सिंचाई के जो पारंपरिक तरीके थे वो कौन कौन से थे। सिंचाई की जो आधुनिक विधियाँ उसमें मेन है छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, इनकी बनावट कैसी होती वो पढ़ा। फिर खरपतवार किसे कहते हैं, निराई किसे कहते हैं, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खरपतवार को कैसे रोका जा सकता है, खरपतवारनाशी का उपयोग करके, जैसे उदाहरण दिया 2,4-D, और इसके अलावा हाथों से उखाड़ कर। तो आज अपनी इस वीडियो में इतना पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे कटाई क्या होती है, कटाई के साधन, भंडारण, जंतुओं से भोजन, ये आगे अपने पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।